Assalamu alaikum, welcome back to my channel. If you are new to my channel, so let me introduce myself first. This is Rabia. I am a soft skill trainer and I made this channel especially for students and beginners who just started their careers or want to start their careers in their respective fields. सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है, दैट इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट एट वर्क प्लेस। हम लोग अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उस स्ट्रेस का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है हमारी मेंटल हेल्थ पर भी और हमारी जो है वो बॉडी हेल्थ पर भी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको यूज़ करनी भी चाहिए आपकी वर्क प्लेस पर और आपकी पर्सनल लाइफ में, सो दैट कि आप जो है वो अपने स्ट्रेस को ओवरकम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसमें सबसे पहले आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज़ स्ट्रेस, कि हमारे हर किसी के माइंड में एक अलग डेफिनेशन होती है स्ट्रेस की। तो एग्जैक्टली स्ट्रेस होता क्या है आज हम देखेंगे। स्ट्रेस की कितनी टाइप्स होती हैं और कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जो कि कॉमन कॉजेज़ होते हैं स्ट्रेस के, और उनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी मेंटल हेल्थ पर, हमारी बॉडी हेल्थ पर एंड सो ऑन। इसके अलावा हम देखेंगे कि वर्क प्लेस पर जो भी स्ट्रेस हम लोग ले रहे होते हैं उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, और कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट हम टेक्निक्स देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली, एंड देन हम उसके बेनिफिट्स देखेंगे कि स्ट्रेस प्रिवेंशन इज़ नॉट अ बिग डील। अगर हम चाहें तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so stress is basically the way you react physically, psychologically and emotionally. Suddenly आपकी कोई भी चेंजेस आती हैं, सही है, या फिर आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया जाए, या फिर आप जिसको डिफ़िकल्टी आपकी ओपिनियन में जो भी चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उन सब चीज़ों को सोचकर या उन कंडीशंस में, उन सिचुएशंस में आप जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो बेसिकली स्ट्रेस होता है, ठीक है। हम लोगों के लिए, हर किसी के लिए अपनी अपनी अलग डेफिनेशन होती है स्ट्रेस की। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों की अलग अलग डेफिनेशंस होंगी और वो लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते होंगे। कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं, कुछ लोग बहुत बड़ी चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं पर्सन टू पर्सन पर। अब वो दो कौन कौन सी टाइप्स हैं जो इसका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्ट्रेस की भी दो टाइप्स होती हैं। इसमें एक गुड स्ट्रेस होता है और एक बैड स्ट्रेस होता है, ठीक है। गुड स्ट्रेस के नाम से ही लग रहा है कि गुड स्ट्रेस का मतलब है कि गुड स्ट्रेस के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो डेफिनेटली पॉजिटिव होंगे, मतलब उसका हमें कोई हार्म नहीं है, ना हमारी मेंटल हेल्थ पे है और ना हमारी जर्नल हेल्थ पर है। लेकिन जो बैड स्ट्रेस होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि गुड स्ट्रेस में कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जब हमें एक अच्छा वाला स्ट्रेस फील होता है। लेट्स सपोज अगर हमारी सडनली हमारी प्रमोशन हो जाए तो हमें उस वक्त थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है, क्योंकि प्रमोशन का मतलब होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, ठीक है। तो अब आपको जो है वो बहुत ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा अटेंटिव होना होगा और आपको पहले से भी ज़्यादा क्रिएटिव थिंकर बनना होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब हमारे माइंड में आती हैं तो एक तरीके का स्ट्रेस जनरेट होता है जिसको हम गुड स्ट्रेस बोलते हैं, सही। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है जैसे कि बाइंग अ न्यू होम। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दी है। तो जब हम किसी घर में शिफ्ट करते हैं, ठीक है, चाहे हम रेंट के ही घर में हों, और अगर हम उसको शिफ्ट करते हैं तो तब भी आपको एक स्ट्रेस फील होता है। आप ये सोचते हैं कि आपकी पैकिंग किस तरीके से होगी, फिर न्यू घर में आप एडजस्ट किस तरीके से होंगे। लेकिन वो गुड स्ट्रेस है इस तरह कि जब आप वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं और जब आप वहाँ पर 1 to 2 days स्पेंड करते हैं तो तब आप एडजस्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस स्ट्रेस का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं था, सही है, बल्कि उस स्ट्रेस की वजह से आपने अपने आप को जल्दी से एडजस्ट करने की कोशिश करी और आप एडजस्ट हो गए, सही है। तो इसका मतलब इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव था। देन आप वेकेशन प्लान करते हैं, तब आपको स्ट्रेस होने लगता है कि किस तरीके से चीज़ें होंगी, कैसे जाएंगे, कैसे ट्रैवल करेंगे, कहाँ पे रुकना होगा, तो वो सारी चीज़ें भी। लेकिन क्या है कि आपको एक्साइटमेंट भी बहुत होती है, ठीक है। तो उस एक्साइटमेंट और मोटिवेशन की वजह से आप लोग जो है वो अपना वेकेशन का प्लान तो ऑब्वियसली कैंसिल नहीं करते होंगे। तो ये भी एक तरीके का गुड स्ट्रेस होता है। आपको कोई न्यू जॉब मिलती है
तो उस वक्त आपको ऐसा फील होता है कि अभी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं और मैं कैसे कर पाऊँगा या कैसे कर पाऊँगी। सो वहाँ पर भी जो है वो एक किस्म का जो स्ट्रेस है वो जनरेट होता है, लेकिन वो गुड स्ट्रेस होता है। गुड स्ट्रेस वो इस सेंस में होता है कि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है, आप बहुत पैशनेट होते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मुझे ये चीज़ नहीं आती तो मैं सीख लूँगा इसे, सही है। तो वो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो भी एक तरीके का गुड स्ट्रेस है। इसके अलावा टाइट डेडलाइंस, जब आपको कोई टास्क दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आपको ये आज के आज करना है कंप्लीट, और आज की आपके पास डेडलाइन है और आज आपको रात तक सबमिट करना है, तो उसकी डेडलाइन आपको पता है, पर क्या है उसकी वजह से एक स्ट्रेस जनरेट होगा, तो आप और ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे। आपको पता है कि आपको किस तरीके से अपने काम को कंप्लीट करना है इफ़ेक्टिवली भी, ऐसा भी नहीं कि बस करके ख़त्म कर दिया, आपको उसको किस तरीके से इफ़ेक्टिवली कंप्लीट करना है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये गुड स्ट्रेस प्रोड्यूस करती हैं, और इनके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि आपको और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, आपकी अलर्टनेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, आप पॉजिटिवली सोचना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और आपकी इन सारी चीज़ों की वजह से जो आपकी परफॉर्मेंस होती है ना, वो भी इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम बैड स्ट्रेस की बात करें, तो बैड स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। बैड स्ट्रेस में आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जो कि आपको पता है कि कुछ टाइम तक सॉल्व नहीं हो सकती, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ठीक है। सो इट्स अ काइंड ऑफ बैड स्ट्रेस, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन होगा और दूसरी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी की डेथ हो जाती है आपके रिलेटिव्स में, तो तब आपको स्ट्रेस होता है, वो भी एक बैड स्ट्रेस की एग्जाम्पल है। आपका वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है और आप काम नहीं कर पा रहे हैं, सही, आपकी डेडलाइंस जो है वो निकल चुकी हैं लेकिन आपका काम नहीं हुआ है, तो उस वक्त जो आपको स्ट्रेस होता है वो भी बैड स्ट्रेस होता है। आपका कॉन्फ्लिक्ट हो गया है किसी के साथ और वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, या फिर वो रिजॉल्व होने भी नहीं वाला, तो उस वक्त भी जो स्ट्रेस होता है वो बैड स्ट्रेस होता है। तो उसके रिजल्ट्स में जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन होता है, आपके हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। और अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो वहाँ पर जो एब्सेंटिज्म इंक्रीज़ होता है एम्प्लॉयज़ का, उसका भी एक रीज़न यही होता है, ठीक है। जब आपका एब्सेंटिज्म इंक्रीज़ होगा तो अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, और आप हर वक्त खोए खोए से रहते हैं, आपका माइंड, आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, आपका माइंड हर वक्त लॉस्ट होता है। तो ये सारे के सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफरेंस होता है गुड स्ट्रेस में और बैड स्ट्रेस में। अब कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं स्ट्रेस के जो हम देख लेते हैं यहाँ पर, और इन कॉमन कॉजेज़ में सबसे पहले पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, जिसमें डेथ ऑफ रिलेटिव है, कोई बीमारी हो जाती है किसी को उसकी वजह से, और एवरीडे टास्क जो भी आपके होते हैं, ये सारे के सारे छोटे छोटे पर्सनल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। अब वो स्ट्रेस गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है, ये डिसाइड आपको करना है कि आपका कौन सा स्ट्रेस गुड स्ट्रेस है और कौन सा स्ट्रेस बैड स्ट्रेस है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कौन से पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज और कौन से नेगेटिव, तो आपको अपने आप को कैटेगराइज करना है कि आप पॉजिटिव में आते हैं या नेगेटिव में आते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और कॉमन कॉज है, दैट इज़ फ्रेंड्स और फैमिली। आपकी रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, मैरिज इश्यूज़ हैं, या कोई भी फैमिली इश्यूज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस कॉज करती हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इश्यूज़ में जब आपने किसी से कोई कर्ज लिया हुआ होता है, या कोई आपने किसी से कोई मनी बोरो किया हुआ है और आपके पास फ़िलहाल नहीं होता देन वापस करने को, तो उस वक्त भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ठीक है। आपका बजट आउट हो जाता है, आपने एक मंथली बजट बनाया है और आपका बजट बिल्कुल आउट हो गया, तो वो भी सारी चीज़ें फाइनेंशियल इश्यूज़ में आती हैं, ठीक है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ बहुत कॉमन हैं जो कि हम देखते हैं अपने एम्प्लॉयज़ में रेगुलर बेसिस पर कि उनको बहुत स्ट्रेस होता है। उसमें एक जो कॉज होता है वो होता है कि उनको कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी कंपनीज़ हैं कि जहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, तो वहाँ पर हर वक्त एम्प्लॉय को ये डर होता है कि कभी भी उनकी जो जॉब है वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो वाली जो चीज़ है वो स्ट्रेस कॉज करती है, ठीक है। न्यू जॉब मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन न्यू जॉब के लिए जो स्ट्रेस होता है वो गुड स्ट्रेस होता है। आपके पास बहुत ज़्यादा काम है करने को, आपकी डेडलाइंस एकदम टाइट डेडलाइंस हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें स्ट्रेस कॉज करती हैं। हाउसिंग में हाउस शिफ्टिंग है, ठीक है, आपकी लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं है जिसकी वजह से आपको बहुत स्ट्रेस होता है, या फिर कभी ऐसा होता है कि लिविंग कंडीशंस भी अच्छी हैं, हाउस शिफ्टिंग भी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन आपके नेबर्स अच्छे नहीं हैं, तो ये भी एक तरीके का स्ट्रेस है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स को में जो मैंने देखा है मोस्ट कॉमनली जो चीज़ें स्ट्रेस कॉज करती हैं उसमें एग्ज़ाम्स, वो लोग कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखा है इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि वो किस तरीके से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें। अच्छा, इसका एक रीज़न ये भी होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरा टाइम यानी कि अगर मैं बात करूं इंटर और मैट्रिक के स्टूडेंट्स की, तो वो पूरा साल उस तरीके से नहीं पढ़ पाते या नहीं पढ़ रहे होते, और फिर उसके बाद जब लास्ट का टाइम होता है तब वो पढ़ रहे होते हैं, तो उस वक्त भी उनको स्ट्रेस होता है। तो इसके बेहतर ये होता है कि आप लोग पहले से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें, एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी करें, ताकि एंड टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्डनाइज ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एजुकेशनल इश्यूज़ में ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे नहीं कर पा रहे, चाहिए अगर आप अपनी फ़ीस खुद से पे करते हैं और आप नहीं पे कर पा रहे, तो ये भी सारी चीज़ें स्ट्रेस कॉज करती हैं। आप फेल हो जाते हैं तो आपको बहुत स्ट्रेस होता है। तो ये सारे के सारे कॉमन कॉजेज़ ऑफ स्ट्रेस हैं, जिसकी वजह से आप लोग को पता नहीं होता कि आपको किस तरीके से स्ट्रेस पे रिएक्ट करना चाहिए, उस कंडीशन पे रिएक्ट करना चाहिए और किस तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए।